एक सपना देखा था मैंने बहुत पहले, शायद तूने भी देखा होगा। एक फेज था मेरी लाइफ का जब मैं पूरे तरीके से टूट गया था। शायद तू अभी टूट गया होगा। उस समय ना मेरे जहन के अंदर एक सवाल आया था। उस समय ना मेरे दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि ये जो संघर्ष में कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रगल में इतना कर रहा हूँ, ये जो इतनी सारे टॉर्चर्स के बीच में मैं अपने आप को रखते हुए खुद को खोता चला जा रहा हूँ, आखिर कब तक मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा? और अगर आखिरी में कुछ मिला नहीं तो क्या होगा? उस समय मुझे नहीं पता चला, लेकिन मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। लेकिन उसका जवाब तब भी नहीं मिला था, लेकिन आज मिलता है। जवाब दरअसल ये था कि जब तक साला मंजिल मिल नहीं जाती ना, तब तक। बात सुनने में बहुत बचकानी लगती है, लेकिन किसी भी एक रास्ते में चलते हुए बीच सड़क से वापस आना जिस तरीके से बचपना लगता है ना, उससे कई गुना ज्यादा बचपना तब लगता है जब सपनों के, ख्वाबों के, अपने ड्रीम्स के पीछे जाते हुए आधे रास्ते से वापस आ जाना। तू पता है बहुत आगे बढ़ चुका है, तू पता है बहुत आगे आ चुका है। तो मान ना मान, तेरा एम गोल कभी ये था ही नहीं कि तेरे को बड़े बड़े महल बनाने हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी हैं। हम तो बस इतना चाह रहे थे कि हम जिस फेज में हैं उससे एक कदम आगे बढ़ना है। एम गोल ये तो कभी था ही नहीं कि इसको भी पीछे छोड़ देंगे, इसको भी पीछे छेड़ देंगे। गोल तो बस इतना था कि खुद को बस एक कदम आगे बढ़ा देंगे। नहीं, तू मान ना मान, इस बात को तेरे जहन के अंदर आने दे कि अगर आने वाले टाइम में आज तूने अगर खुद को रोक दिया तो तू अपने आप को आईने में देखते हुए कभी सर उठाकर देख नहीं पाएगा। हर बार सवाल यही आएगा कि क्या उस समय एक बार मैं कोशिश कर लेता तो क्या जिंदगी कुछ और नहीं होती? बात ये नहीं है कि तेरी मंजिल तुझे मिलेगी या नहीं, बात ये नहीं है कि तू जिस जगह के लिए दौड़ लगा रहा है तो उस जगह तक कभी पहुंच पाएगा या नहीं। बात बस इतनी है कि तूने कोशिश पूरी करी या नहीं। एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर ना कुछ लेकर आता है ना लेकर जाता है, लेकिन उसकी कोशिश इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में उसका नाम याद रखवा कर जाती है। जरूरी नहीं है कि तू सब कुछ पा ले तो तू महान बनेगा। बात बस इतनी सी है कि अगर तूने जान लगाकर कोशिश कर दी ना, अगर कोशिश कर दी ना, तो खुद की नजरों में सर उठाकर जी लेगा। तू बहुत आगे ऑलरेडी आ चुका है, तू बहुत आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है। पीछे पलटकर देख एक बार, कितने ही लोगों को तू पीछे छोड़ चुका है। वो तेरे सपने ही क्यों ना हो, वो तेरे कंफर्टनेस के जोन्स क्यों ना हो, वो तेरे माता पिता, वो तेरी फैमिली, वो तेरे रिलेशनशिप्स, वो सारी बुरी बुरी सिचुएशंस ही क्यों ना हो। दोस्तों के साथ बिताने वाले वो सारे मोमेंट्स तू खो चुका है। अपनी लव लाइफ को तू छोड़ चुका है। अपने मम्मी पापा को जीते जी स्वर्ग देने के लिए तू अपनी लाइफ को नर्क बना चुका है। मैं जानता हूं इस बात को, मैं समझता हूं इस बात को कि इस फेज में तो पूरे तरीके से टूट चुका है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना यार। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी कोशिश को बीच में छोड़ा है, उस इंसान को इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं जानता। जिस इंसान ने आखिरी तक कोशिश करी है, आखिरी तक लड़ा है, उस इंसान ने तो बल्ब तक बना दिया था। मैं तुझे क्या एग्जांपल दूं, तू खुद एक एग्जांपल है रे। बस मैं दुनिया को टाइम मशीन में बिठाकर आगे नहीं ले जा पा रहा ताकि उन्हें पता चले तेरी सक्सेस स्टोरी के अंदर कितना संघर्ष था। ये जो स्ट्रगल तू अभी कर रहा है, ये जो सिचुएशंस के अंदर तू अभी फंस रहा है, तेरे को सैल्यूट है मेरा, सैल्यूट है। और ऐसे वॉरियर से दुनिया में कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता। इसलिए मैं भी तुझसे नजरें नहीं मिला रहा हूं। मैं अभी तेरी नजरों में देखकर कहूंगा ना तो तू मानेगा नहीं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुझसे नजर चुरा कर तुझसे बात करूं,
ताकि एट लास्ट तुझे इस बात का रियलाइजेशन हो यार कि मैं जानता हूँ इस बात को कि तू स्ट्रगल कर रहा है। मैं क्या, ये पूरी दुनिया का हर वो इंसान जानता है इस बात को कि तू स्ट्रगल कर रहा है जो खुद भी स्ट्रगल कर रहा है। हम रिलेट कर सकते हैं तुझसे, हम समझ सकते हैं तेरे दर्द को। बस क्या है ना कि तेरे पास जैसे समय नहीं होता कि तू किसी और के जाके आंसू पहुंच पाए, वैसे हम लोगों के पास भी नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता की आंखों में कभी आंसू आ ना जाए, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। एक चीज कहूँ, ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास माता पिता है। अगर दम है ना, अगर दम है, कलेजे में तुम्हारे पास अगर इतनी पावर है कि तुम किसी के लिए लड़ सकते हो, किसी के लिए झगड़ सकते हो, अपना गुस्सा दिखाने के लिए किसी के ऊपर चढ़ सकते हो, तो दम है ना, तो जीते जी स्वर्ग बनाकर दिखाओ अपने उन माता पिता के लिए जिनके पास एक लिमिटेड टाइम है। हम अभी उस एज ग्रुप के अंदर है, उस एज ग्राफ के अंदर है जहां पे हम सभी के लोगों के माता पिता अबव 40 जा चुके हैं, और अब हमें भी नहीं पता कि उनके पास कितना समय है। तो यह हमारा फर्ज बनता है खुद के ख्वाबों को, खुद के इन ड्रीम्स को, सब कुछ सैक्रिफाइस करके उनके लिए एक ट्राई मारा जाए। अगर मार सकते हो तो मार लो, जीते जी स्वर्ग बना सकते हो तो बना लो। उसके बाद वैसे भी जिंदगी अगर बचेगी तो तुम्हारी, जो करना है तुम्हें करना होगा। और अगर उनको इंस्पिरेशन मानोगे तो कभी डिप्रेशन छू भी नहीं पाएगा। और एक इंसान था जिसने एक सवाल पूछा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर हमारे मम्मी पापा इतने गरीब हैं कि अगर वो हमारी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो इतने मिडिल क्लास फैमिली से हैं कि वो हमारा खर्चा तक नहीं उठा सकते हैं, तो उन्होंने हमें पैदा ही क्यों करा। बहुत प्यारी बात भाई, सवाल बहुत वैलिड है, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन इसके रिप्लाई में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर तू अभी 20 साल पहले जाएगा, 15 साल पहले जाएगा, तो तेरे को ये बात का एहसास होगा कि उस समय अगर तुम्हारी शादी हुई है तो उसके 1 साल के बाद पूरी दुनिया तुमसे, पूरी कायनात उस टाइम पीरियड की एक्सपेक्टेशन लगाती है कि तुम एक बच्चे को जन्म दोगे। तुझे लगता है ना कि ये जो प्रेशर होता है, ये एग्जाम का प्रेशर, काम का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, कभी उनका प्रेशर लिया है जो तेरे ही अपने हैं, जो तुझे इस नजर से देखते हैं कि तू किस लायक नहीं है, जबकि तूने सब कुछ सही करा हो। तुझे क्या लगता है कि इतनी समझदारी वाली बात उनके दिमाग में नहीं आई होगी? इतनी समझदारी वाली बात वो लोग नहीं सोच रहे होंगे, सोची उन्होंने भी होगी, लेकिन उस समय ना जीने के कुछ उसूल हुआ करते थे। उनके उसूल जीने के ये थे कि वो जैसे तैसे अपने आप को रगड़ रगड़ कर, अपनी पूरी लाइफ को सैक्रिफाइस कर कर तुम्हें इस काबिल बनाएं कि तुम इंग्लिश में ये सवाल पूछ पाओ। और तुम ये कर पा रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने संघर्ष करा, नहीं तो तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं होती कि तुम YouTube पे ये वीडियो देख पाओ। पहली चीज। दूसरी चीज, आज की डेट में ये बात मैं भी तेरे साथ अग्री करूंगा कि हाँ, अगर आज की डेट में आप वेल सेटल्ड नहीं हो, आज की डेट में आप इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो कि किसी एक लड़का या लड़की या अपने बच्चों का फाइनेंशियली फ्रीडम दे पाओ, तो मत करना बच्चे। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन इस टाइम पीरियड में, हमारे टाइम पीरियड में हम सही हैं, उनके टाइम पीरियड में वो सही थे। सिचुएशंस हम सब लोगों की खराब होती हैं, बात सिर्फ समय की होती है। जबरदस्ती उनको क्रिटिसाइज करने से अच्छा एक मौका मैं देता हूं। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, तो मैं कहता हूं कि तुम उन्हें वो देकर दिखाओ जो तुम देना चाहते हो। जिस दिन तुम उनके लिए जीते जी स्वर्ग इस दुनिया में लाकर रख दोगे, उस दिन उनसे जाकर ये सवाल पूछने की हिम्मत लाना। उससे पहले मेहनत करना, कोई और इंस्पिरेशन बांधनी है वो बात ना, जो भी करना है करना, लेकिन पहले खुद भी वहां तक पहुंचने की अपनी औकात बनाना, फिर बात करेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि सिचुएशन लाइफ की बहुत बुरी होती है, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि
लाइफ कई दफ़ा हमें ऐसे फेज में लाकर रख देती है जिस फेज के अंदर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया है,